भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम घटकर $73 प्रति बैरल पर आ जाने के कारण आम जनता को यह बड़ी राहत मिली है। इस कटौती के बाद भोपाल में अब पेट्रोल की कीमत 119.79 रुपए और डीजल की कीमत 102.57 रुपए प्रति लीटर पर आ गई है। पुणे के केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी तय होने से पहले ज्योतिषों द्वारा दोनों की कुंडली मिलाई गई थी। ज्योतिषों ने के अनुसार केतन और सिया के बीच 36 में से 27 गुण मिले थे और उनके बीच अच्छे तालमेल की बात कही गई थी। इस मामले में पुलिस ने अब एक सनसनीखेज दावा किया है कि घर के पास खाई में धक्का देने की रिहर्सल साहिल हत्या की 3 बार कोशिश हुई थी। कर्नाटक के मंगलुरु के कंकनाड़ी इलाके में बुधवार को भारी लैंडस्लाइड के कारण एक कंपाउंड की दीवार मकान पर गिर गई। इस दर्दनाक हादसे के वक्त कुल 6 लोग मलबे में दब गए थे, जिनमें से 2 बच्चियों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव का कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस टीमें संयुक्त रूप से अभियान चलाकर 3 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल ली हैं। मध्य प्रदेश और बिहार में मानसून के सक्रिय होते ही तेज आंधी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का भीषण दौर शुरू हो गया है। बिजली गिरने के अलग अलग हादसों के कारण मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों और बिहार के मिलाकर कुल 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं उत्तराखंड में बढ़ते मौसम के खतरों को देखते हुए राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है और जुलाई में कम बारिश का अनुमान है। गुजरात हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट बन जाने से हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। कोर्ट के अनुसार शादी तभी वैध मानी जाएगी जब हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रीति रिवाज और 7 फेरों पूरी तरह संपन्न किए हों। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक सवारी बस आगे चल रहे ट्रेलर से बेहद तेजी से भिड़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के तुरंत बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में मरने वालों में से 6 लोग गाड़ी के अंदर जिंदा जल गए। साल 2026 के पहले 6 महीनों में वैश्विक उतार चढ़ाव के कारण सोना करीब 20% और चांदी 43% तक सस्ती हो गई है। इस दौरान भारतीय शेयर बाजार में भारी दबाव में रहा, जिससे सेंसेक्स में 11 और निफ्टी में 8.6% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। साल 2026 का 7वां महीना जुलाई शुरू हो चुका है, जिसमें कई महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक और वैश्विक कार्यक्रम होने हैं। इस महीने में भारत में पवित्र अमरनाथ यात्रा और सावन की शुरुआत होगी। वहीं अमेरिकी हमले में मारे गए ईरानी सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बुधवार से मनरेगा योजना के स्थान पर नया वीबीजी रामजी कानून ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर दिया है। इस नए कानून के तहत अब ग्रामीणों श्रमिकों को साल में 100 दिन की जगह 125 दिन की रोजगार की कानून गारंटी दी जाएगी। उत्तराखंड के रहने वाले और जैसलमेर में तैनात बीएसएफ के हेड कांस्टेबल सत्यपाल सिंह छुट्टी मिलने पर अपने घर लौट रहे थे। चलती ट्रेन में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन्हें कथित तौर पर जहर दे दिया गया, जिसके कारण उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। जवान का शव उत्तराखंड के काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया है और पुलिस इस संदिग्ध मामले की जांच कर रही है। धौलपुर के डांग इलाके में कुख्यात डकैत जगन गुज्जर की मौत के मामले में खुलासा हुआ है कि उसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई है। उसके पैतृक गांव भवितुपुरा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए सुरक्षा के लिहाज से 9 थानों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अपनी ही सरकार के प्रति बड़ी नाराजगी और असंतोष एक बार फिर सामने आया है। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि पिछले 2.5 साल में उन्हें लगातार उपेक्षा और असहयोग मिला है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दस्तक देते ही भारी बारिश और भूस्खलन ने राज्य के कई हिस्सों में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। मंडी के ओट में पहाड़ी से गिरे एक बड़े पत्थर की चपेट में आने से कार सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद डकैत जगन गुज्जर की बैरक के अंदर गमछे से गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी विष्णु जाट ने शव को पंखे से लटकाकर इसे आत्महत्या का रूप देने की नाकाम कोशिश की थी। आरोपी ने जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग से बचने के लिए उन पर पहले से ही टूथपेस्ट लगा दिया था ताकि सबूत ना मिले।
अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सियासी घमासान और बयानबाजी काफी तेज हो गई है। पुलिस ने इस मामले को लेकर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को करीब 20 घंटे तक उनके घर में ही नजरबंद करके रखा। जालंधर में एक तेज रफ्तार क्रेटा गाड़ी की टक्कर होने से एक बेहद भीषण और दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। इस हादसे में सेना के जवान रुपिंदर सिंह, उनकी बुजुर्ग मां, पत्नी और महज 1.5 साल के मासूम बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और महत्वपूर्ण विभागों के सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। पीएम ने प्रशासनिक सुधारों पर जोर देते हुए सभी सचिवों से विभागीय दीवारों को तोड़कर आपसी तालमेल के साथ काम करने को कहा है। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी मामले में गठित विशेष जांच टीम एसआईटी को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जांच टीम को त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड यानी टीडीपी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत के खिलाफ पुख्ता और अहम डिजिटल सबूत मिले हैं। केरल हाईकोर्ट ने इस सबूतों के आधार पर एसआईटी को पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ नया क्रिमिनल मामला दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। भारत में सरकारी सेवाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट की जा रही है। डिजिटलाइजेशन बढ़ने के साथ ही देश में आम नागरिकों के साथ साइबर अपराधों और फ्रॉड का खतरा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इस पर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सुरक्षा में गड़बड़ी पाए जाने पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसी कंपनियों को बड़े एक्शन की चेतावनी दी है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलएटी ने जेट एयरवेज दिवालिया मामले में कर्मचारियों के हक में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई कंपनी बंद या दिवालिया होती है तो भी उसके कर्मचारियों को पीएफ और ग्रेच्युटी का पूरा पैसा दिया जाएगा। कंपनी द्वारा इसके लिए अलग से फंड मेंटेन ना किए जाने की स्थिति में भी कर्मचारियों के इस कानूनी अधिकार की सुरक्षा की जाएगी। जापान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री सनाए तकाईजी बुधवार को 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद तकाईची का यह पहला और बेहद महत्वपूर्ण आधिकारिक भारत दौरा माना जा रहा है। वे भारत में आयोजित होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय और रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगी। ईरान ने वैश्विक मंच पर हुंकार भरते हुए स्पष्ट कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक और जल शक्ति केंद्र है। ईरानी संसद के स्पीकर के अनुसार इस रणनीतिक जलडमरू मध्य पर उनका संप्रभु अधिकार हमेशा पूरी मजबूती के साथ बरकरार रहेगा। अफगानिस्तान की वायुसेना ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में बड़ी हवाई सैन्य कार्रवाई की है। अफगान रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने इन क्षेत्रों में सक्रिय खतरनाक आतंकवादी संगठन आईएसआई के ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले हर बाहरी ठिकानों को वे निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पोक के रावलकोट में हजारों लोगों ने एकत्रित होकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में नारेबाजी करते हुए कहा कि वे और उनका यह भूभाग्य किसी भी तरह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक और बड़ा संवैधानिक फैसला सुनाते हुए देश में जन्मजात नागरिकता कानून को बरकरार रखा है। कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नागरिकता को लेकर जारी एक नए पिछले विवादित सरकारी आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है। भारतीय मूल के अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना ने भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय और कूटनीतिक संबंधों पर बड़ी चिंता व्यक्त की है। उनके अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एकतरफा नीतियों और टैरिफ नीति की वजह से आपसी रिश्ते पिछले 30 साल में सबसे खराब दौर पे हैं। अमेरिका के कंसास राज्य में वीकेंड पर आए भीषण चक्रवाती तूफान और अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। इस दौरान अचानक बढ़े पानी से के तेज बहाव में एक कार बह गई, जिसमें सवार 33 वर्षीय भारतीय आईटी प्रोफेशनल की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान आंध्र प्रदेश के वेंकटेश दोपल्लापुडी के रूप में हुई है। पश्चिम एशिया में पिछले 4 महीने से जारी भीषण युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कड़ा और बड़ा बयान आया है। नेतन्याहू ने देश की आर्थिक ताकत का दावा करते हुए कहा कि इजराइल को अब किसी भी प्रकार की अमेरिकी या अन्य विदेशी खैरात की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि को तत्काल स्थगित कर दिया था। भारत के इस ऐतिहासिक फैसले से पाकिस्तान में गंभीर जल संकट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
कूटनीतिक अलगाव की स्थिति पैदा हो गई थी। इस फैसले से बुरी तरह बौखलाए पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कड़ा जहर उगला है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती इलाकों में जारी सैन्य संघर्ष दिन प्रतिदिन और अधिक भयावह और हिंसक रूप लेता जा रहा है। बुधवार को तालिबान सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तानी सीमा में घुसकर बलूचिस्तान प्रांत में ताजा हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में वहां छुपे आतंकवादी संगठन ISI के कई ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाना तय हुआ है। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे से शुरू होना है, लेकिन इस मुकाबले पर करीब 80% बारिश का साया मंडरा रहा है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के एक रोमांचक मुकाबले में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से आसानी से हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं सह मेजबान मैक्सिको ने भी इक्वाडोर को 2-0 से शिकस्त देकर 40 साल बाद नॉकआउट मैच में जीतने का एक नया इतिहास रचा है। टेनिस जगत की महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास से अचानक वापसी करते हुए इस साल की प्रतिष्ठित विंबलडन में हिस्सा लिया है। हालांकि 44 वर्षीय सेरेना को विंबलडन के पहले ही राउंड में उनसे 24 साल छोटी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माया जोइन ने शिकस्त दी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी 5 मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपनी आधिकारिक टीम का घोषणा कर दी है। इस घोषित कीवी टीम में 26 वर्षीय तेज गेंदबाज मैट फिशर को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का सुनहरा मौका दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज रात अटलांटा स्टेडियम में इंग्लैंड और कांगो DR की टीमें पहली बार एक दूसरे के आमने सामने होंगी। इसके अलावा टूर्नामेंट के अन्य मुकाबलों में बेल्जियम की भिड़ंत सेनेगल से और मेजबान देश अमेरिका का सामना बोस्निया से होना तय हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल का टिकट कटा लिया है। उन्होंने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी है, जिनमें स्टार खिलाड़ी बेथ मूनी ने बेहतरीन नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली है। इस एक तरफा जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने रिकॉर्ड 8वीं बार वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का चयन आधिकारिक पुष्टि बोर्ड द्वारा कर दी गई है। कीवी चयनकर्ताओं ने युवा तेज गेंदबाज मैथ्यू फिशर को उनके अच्छे प्रदर्शन का इनाम देते हुए पहली बार टीम में शामिल किया है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड के धाकड़ और अनुभवी तेज गेंदबाज जैकब डफी को भी राष्ट्रीय वनडे टीम में वापसी किया मौका मिला है। दिग्गज क्रिकेटर कमेंटेटर इयान बिशप ने कहा है कि वीमेंस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें खिताब की सबसे बड़ी दावेदार हैं। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम के आगामी महत्वपूर्ण दौरे के लिए 22 सदस्यीय जूनियर अंडर 21 पुरुष हॉकी टीम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस टीम की कमान अनमोल एक्का को सौंप दी गई है और यह दौरा इस साल होने वाले जूनियर एशिया कप की तैयारी का मुख्य हिस्सा है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 7 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां 4 बार की विश्व विजेता जर्मनी टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। नॉकआउट मुकाबले के निर्धारित और अतिरिक्त समय तक पराग्वे और जर्मनी की टीमें 1-1 की बराबरी पर रुकी हुई थी। इसके बाद हुए बेहद रोमांचक पेनाल्टी शूटआउट में पराग्वे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में औसतन 180 रुपए की बड़ी कटौती की गई है, जिससे दिल्ली में यह कीमत 2,930 रुपए का हो गया है। वहीं दूसरी ओर अब पासपोर्ट बनवाना काफी महंगा हो गया है और ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने पर दोगुना जुर्माना लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से सामने आया है कि अब क्रिप्टो करेंसी उनकी आय का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। साल 2025 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपनी पारिवारिक क्रिप्टो कंपनियों से $1.4 बिलियन से अधिक की बम्पर कमाई की है। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जून 2026 के महीनों में देश के भीतर कुल 1.94 लाख करोड़ की भारी GST कलेक्शन हुआ है। यह कलेक्शन चालू वर्ष के अप्रैल महीने में रहे ऐतिहासिक रिकॉर्ड 2.42 लाख करोड़ के कलेक्शन के मुकाबले 20% कम दर्ज हुआ है। सराफा बाजार में आज यानी 1 जुलाई को सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से बहुत बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी 4,070 रुपए सस्ती होकर अब 2.21 लाख प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। इसी तरह शुद्ध सोना यानी 24 कैरेट सोना भी 1,852 रुपए की गिरावट के साथ अब बाजार में 1.40 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है।
केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 40 से अधिक जरूरी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के आयात पर जीरो कस्टम ड्यूटी की समय सीमा को बढ़ा दिया है। सरकार द्वारा 30 जून को घोषित की गई यह विशेष टैक्स राहत अब आगामी 15 जुलाई तक भारतीय बाजारों में पूरी तरह प्रभावी रहेगी। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने कड़े संघर्ष और लंबे विवादों के बाद लगभग 7 साल बाद दोबारा एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है। एक समय पर सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे और उन्हें डायन तक कहकर बुरी तरह ट्रोल किया गया था। बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया का एक गोल्ड स्ट्रीमिंग अवार्ड सेरेमनी के दौरान मीडिया और पेपराजी के व्यवहार पर बुरी तरह भड़क गई हैं। एक्ट्रेस ने गलत एंगल से उनके बैक शॉट वीडियो लेने और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने रियलिटी शो लॉकअप में कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह के साथ हुए पैचअप पर बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। सुनीता के अनुसार कश्मीरा शाह ने उनके पैरों पर गिरकर और रो रो कर माफी मांगी, जिसके बाद ही उनका 15 साल पुराना विवाद सुलझा। सुनीता की इस विवादित और बड़े दावे के बाद अब सोशल मीडिया पर कृष्णा और कश्मीरा शाह का तीखा रिएक्शन भी सामने आया है। नेटफ्लिक्स का नया रियलिटी शो लॉकअप अब लगातार अपने कंटेस्टेंट से जुड़े बैक टू बैक घरेलू और व्यक्तिगत विवादों के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। शो में कभी आकांक्षा ने अपने तलाक की घोषणा की तो कभी गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने पुराने पारिवारिक झगड़ों को पर तीखी बात की। टेलीविजन की जानी मानी अभिनेत्री ईशा सिंह कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले नए धारावाहिक जूही मुई में मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। वे इस शो में पहली बार एक ऑटिस्टिक लड़की यानी ऑटिज्म ग्रसित का बेहद चुनौतीपूर्ण, अलग और संवेदनशील किरदार निभा रही हैं। प्रियंका चोपड़ा के बर्फी वाले रोल से तुलना करते हुए ईशा ने कहा कि ऐसा मानसिक स्थिति वाला रोल निभाना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। आज के बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।